हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। और फ्लैश क्यों नहीं चालू है? ओके। तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं, टैरो रीडिंग कर रहे हैं, और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। कल रात क्या फील किया उन्होंने, क्या चल रहा था उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर। क्या उन्होंने आपको कल रात मिस किया, क्या कल रात उन्होंने आपके बारे में सोचा, सब कुछ हम देखेंगे इस रीडिंग में। ध्यान रखना है, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो चलो लेट्स सी, कल रात आपके पार्टनर ने आपको लेकर क्या फील किया, क्या सोचा, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या थे आपको लेकर। आपके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस कल रात क्या थे? ओके ओके, यहाँ पे है लव, लव कम्स। ओके, लव कम्स, मुझे समझ में नहीं आया ये मैसेज। लव, I don't know. Navigating tension in love, choosing connection over being right. Okay. देखो, कहीं ना आपके पार्टनर को कल रात ऐसा लगा है, ऐसा महसूस हुआ है कि रिश्ता ज़रूरी है। ओके, प्यार ज़रूरी है, बाकी चीज़ों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, अगर वो आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर किसी और चीज़ को रख रहे थे, चाहे वो उनका गुस्सा हो, उनका ईगो हो, उनका एटीट्यूड हो, जो भी हो, लव कम्स फर्स्ट। ओके, तो ये मैसेज है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कल रात ये रियलाइज हुआ है कि हाँ भाई, प्यार सबसे ज़रूरी है, बाकी कोई चीज़ें लाइफ में अपनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। पैसे आते जाते रहेंगे, दोस्त आते जाते रहेंगे, सब कुछ आता जाता रहेगा, लेकिन एक सच्चा साथी, प्यार, एक ब्यूटीफुल सा, एक रोमांटिक पार्टनर, एक प्यारा सा रिलेशनशिप, लॉयल पार्टनर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पार्टनर ने कोई ज़िद छोड़ी है कल रात, ऐसा लग रहा है मुझे। कोई ज़िद पकड़ कर बैठे थे, या अपनी ही बात सच कह रहे थे कि मैं ही सही, मेरी बात मानो, नहीं नहीं प्यार ज़रूरी नहीं होता है, बाकी भी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, तुम ही नहीं हो, ऐसी अगर उनकी माइंडसेट हो गई थी। तो अब उनका माइंडसेट काफ़ी बदल गया है प्यार को लेकर, रिश्ते को लेकर। मतलब प्रायोरिटी पे लास्ट था प्यार इनके लिए, अब प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे पहले प्यार आ चुका है। क्यों ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हुआ? टेम्परेंस, हीलिंग हुई है गाइज, आपके रिश्ते की हीलिंग हुई है, आपके पार्टनर की हीलिंग हुई है। एंड जब इंसान हील हो जाता है, जब इंसान का दिमाग सही चलने लगता है, तब उसे पता चलता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सच्चे साथी को खोने के कगार पे हूँ ऑलमोस्ट। तो आपके पार्टनर को एकदम रियलाइजेशन हुई है इस हीलिंग होने के वजह से कि भाई मैं क्या कर रहा था, मैं उस इंसान को इग्नोर कर रहा था जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जिसने मुझे इतना प्यार किया, जिसने मेरी इतनी परवाह की, जो हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ था। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुई है, आंखें खुली है, और अब उनके लिए सबसे ज़रूरी इस पूरी दुनिया में, खुद से भी ज़रूरी, ये रिश्ता और आप हो गए हो। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ है गाइज। लिटरली यहाँ पे सैगिटेरियस एनर्जी है, धनु राशि आपकी साइन हो सकती है, आपके पार्टनर की साइन हो सकती है। ऐसा क्यों हुआ अचानक से? ऐसा इतने सुधर कैसे गए आपके पार्टनर? ऐसा क्या हुआ? हीलिंग हुई मतलब एक्चुअली क्या चेंज आया? ठीक है, चलो हीलिंग तो हो गई, लेकिन ऐसा और क्या हुआ मुझे बताइए डिवाइन, मैं जानना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, प्यार का एहसास हुआ है गाइस इस पर्सन को। होता है, देखो लाइफ में कई बार आपको भी ये फीलिंग आई होगी कि नहीं चाहिए मुझे प्यार, मेरी लाइफ में बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, पैसे इंपॉर्टेंट है, फेम इंपॉर्टेंट है, दोस्त इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, भटक जाता है इंसान। एक वक्त, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एक वक्त ऐसा आता है गाइज जब इंसान ना प्यार से भागने लग जाता है, और आपके पार्टनर का वो फेज अब खत्म हो चुका है जहाँ पे वो प्यार से भाग रहे थे, उनको चाहिए ही नहीं था रोमांस अपनी लाइफ में, प्यार उनको चाहिए ही नहीं था, अब उनको प्यार चाहिए। दे वॉन्ट लव नाउ, वो फील करना चाहते हैं फिर से प्यार आपके लिए। ठीक है, और आप
आपके दिल में उनके लिए जो प्यार पहले था, अब वो उसको फिर से फील करना चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं वो अपनी लाइफ में ओवरऑल। ठीक है, चलो और देखते हैं कल रात क्या फील किया इस पर्सन ने। कल रात इस पर्सन ने और क्या फील किया आपके लिए। ओके, मिलन, अ जॉयफुल यूनियन, लव सेलिब्रेटेड, विटनेस्ड एंड हेल्ड इन कम्युनिटी। ओके गाइज, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रियूनियन हुआ हो कल रात को। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की बात हुई हो अपने पार्टनर से, उनका कॉल मैसेज आया हो, रियूनियन हुआ हो आप लोगों का। या फिर अगर पॉसिबल है, अगर पास रहते हो, एक ही सिटी में रहते हो, या पॉसिबल है मिलना, तो मे भी आप लोगों की मुलाकात हुई और उसके बाद आप लोगों का रियूनियन हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर के मन तो वही कर रहा था कल रात कि बस आपके हो जाए, आपके पास आ जाए, जैसे तैसे बस सिचुएशन को ठीक कर ले और आपके हो जाए, इन दूरियों को मिटा दे किसी तरह से। यस, दे वांटेड अ सेलिब्रेशन, दे वांटेड, वो मिलन चाहते थे कल रात। उनका मन यही कर रहा था कि भाई मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, आई वॉन्ट योर लव। वही पुराने दिन चाहिए जब हम एक दूसरे के साथ कितना एंजॉय करते थे, हम कितना हर दिन को सेलिब्रेट करते थे, आप दोनों कितने खुश रहते थे हम दोनों एक दूसरे के साथ। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि की एनर्जी है। तो कल रात इस पर्सन के साथ या तो आप में से कुछ लोगों का लिटरली यूनियन हुआ है, या तो इस पर्सन का मन बहुत ज्यादा कर रहा था कि अब बस हो गया, दूरियां खत्म करो, एक हो जाते हैं, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। क्यों क्यों अचानक से ऐसा हुआ? इस पर्सन का मन क्यों किया कल रात, आपका होने का मन क्यों किया इस पर्सन का? क्योंकि कॉन्फिडेंस अंदर से, वो एक ड्राइविंग फोर्स कि अब भाई कुछ हो जाए, तुम्हारे तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास वापस आना है, दुनिया से लड़ना पड़े लड़ लूंगा, तुम्हारे लिए कुछ करना पड़े कर लूंगी, कर लूंगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनका सब्र का बांध भी टूट गया था। उनको उनको फील होने लग गया कि भाई अब बस हो गया, मैं उससे दूर नहीं रह सकती, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। ठीक है, बहुत हो गया, नहीं रहा जाता मुझे मुझे उससे दूर, मुझे वो चाहिए अपनी जिंदगी में, आई वॉन्ट हिम, आई वॉन्ट हर। ठीक है, एंड जैसे वो बहुत बेसब्र हो रहे थे कल रात, वो रह नहीं पा रहे थे आपसे दूर, आपसे बात किए बिना। उनका बस मन कर रहा था आपके पास आ जाए, आपसे बात कर ले, सब ठीक कर ले। ओके, संभालना, कैरिंग द वेट ऑफ लव विद ग्रेस इवन व्हेन इट फील्स हैवी। तो देखो गाइस, कोई भी रिश्ता ना आसान नहीं होता है, कोई भी रिश्ता, चाहे दुनिया में किसी का भी रिश्ता देख लो, कोई रिश्ता आसान नहीं होता है। आप अपने घर में ही देख लो, अपने माता पिता को देख लो, कैसे संभाल रहे हो इतने सालों से रिश्ते को। तो रिश्ता इज लाइक अ कांच का बर्तन होता है, वो आपके हाथ से गिर गया, टूट गया, ध्यान हटा, वो बोलते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही रिश्ता होता है, नजर हटी रिश्ते से, दुर्घटना घटी। तो आपके पार्टनर को कल रात को कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ है कि रिश्ते को, प्यार को संभालना पड़ता है, उसे सींचना पड़ता है। जैसे एक माली होता है ना, वो अपने पौधों को कैसे सींचता है, पानी डालता है, उसकी केयर करता है, वैसे ही। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कल यही चीज रियलाइज हुई, यही चीज फील हुई कि भाई ठीक है, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रिश्ता, मैं कभी कभी बहुत ओवर रिएक्ट कर देता हूँ, सामने वाला कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट बिहेव करता है, लेकिन यही तो प्यार है, गिव अप ना करना, हर सिचुएशन में डटे रहना, गिव अप ना करना ही तो प्यार है। गिव अप कर दिया तो वो क्या प्यार, वो प्यार नहीं हुआ, फिर वो सौदा हुआ, वो टाइम पास हुआ। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको अब संभालना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, इसकी डोर संभालना चाहते हैं और इस रिश्ते को मैनेज करना चाहते हैं, सही सलामत रखना चाहते हैं। और अगर ये रिश्ता चैलेंजिंग है तो वो तैयार है इस चैलेंज को फेस करने के लिए, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं वो, और उनका एक मन बन चुका है कि मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं इस रिश्ते को संभाल लूंगा, है मुझ में वो ताकत, कर सकता हूँ मैं तुझ पे गिव अप नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो आपने प्यार ही इतना दिया इस पर्सन को, आप लिटरली, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, एक बाप जैसे अपने बच्चे से प्यार करता है, आपने वैसा प्यार दिया इस पर्सन को, बहुत ही अनकंडीशनल, बहुत ही पाक, बहुत ही प्योर, बहुत ही फीलिंग्स आपकी बहुत ज्यादा गाइस, टू मच अनकंडीशनल प्यार आपसे मिला है इस पर्सन को। एंड वही केयर, वही प्यार, वही अफेक्शन वो फिर से पाना चाहते। उनको पता है कि आजकल की दुनिया में भाई टाइम पास करने वाले लोग ज्यादा है, सच्चा प्यार कोई नहीं करता, एंड आपने उन्हें वो सच्चा प्यार दिया है। दैट इज वाई दे वॉन्ट यू, दैट इज वाई उनको आप ही चाहिए हो।
ठीक है, चलो कल रात क्या और महसूस किया इस पर्सन ने। डोंट वरी, रिलीजिंग वरीज ग्रिप एंड चूजिंग ट्रस्ट ओवर लव्स इमेजिन फियर्स। देखो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर डर था, या वो किसी चीज़ की बहुत चिंता कर रहे थे, कोई भी पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर अगर चिंता हो रही थी किसी चीज़ को लेकर, जिसके वजह से वो आपके साथ नहीं रहना चाह रहे थे, या आपसे बात नहीं कर रहे थे, या ब्रेकअप कर लिया था, जो भी किया था इस पर्सन ने, अब वो चिंता, उन्होंने खुद को समझा लिया कि भाई टेंशन लेने से क्या होगा, चिंता करने से क्या होगा, सॉल्यूशन थोड़ी ना मिलने वाला है, राइट। तो अब उन्होंने खुद को भी समझा लिया है कि टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है, और वो आपको भी ये एक अश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ठीक है, एक नई शुरुआत करते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पास्ट को पास्ट में छोड़ देना चाहते हैं, टेंशन ना तो खुद लेना चाहते हैं, और वो आपको भी ये बोलना चाहते हैं कि तुम भी टेंशन मत लो, तुम भी परवाह मत करो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने अपने आप को लिटरली गाइस बहुत शांत किया है, कल रात बहुत शांत रखने की कोशिश की है, अपने आप को काबू में किया है, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने डर को, हर चीज को। ठीक है, और वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं अब मेंटली कि वो हर चीज को संभाल सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस उनमें आ चुका है, और वो वही कॉन्फिडेंस आपको दिखाना चाहते हैं कि डरो मत बच्चा, मैं हूं तेरे साथ, हम साथ में कर लेंगे, मैं लड़ लूंगा तुम्हारे लिए, स्टैंड ले लूंगा। ठीक है, व्हाट एल्स, और क्या फील किया इस पर्सन ने, क्या सोचा कल रात। ओके, स्टेपिंग इनटू अ न्यू चैप्टर ऑफ लव फुल ऑफ प्रॉमिस एंड पॉसिबिलिटी। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, कुछ लोगों का यहाँ पे एक न्यू शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि ये पर्सन का माइंडसेट यही है। फिलहाल ये बस आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ना तो टेंशन लेना चाहते, ना टेंशन देना चाहते हैं, ना स्ट्रेस लेना चाहते हैं, और आपको भी ये समझाना चाहते हैं कि तुम भी टेंशन मत लो, हाथ में हाथ दो मेरे, और चलो इस न्यू बिगनिंग की तरफ, एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत कुछ करना है आपके लिए, अब वो पास्ट की चिंताओं में बैठकर रोना नहीं चाहते, और वो वही कॉन्फिडेंस आपको देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम ले लिया इस पर्सन ने, बहुत टाइम ले लिया, बहुत रेस्ट कर लिया, आपसे दूर रह लिया, आपको ब्लॉक करके चुप रहे इतने टाइम, कोई आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले, लेकिन अब वो रेस्टिंग फेज खत्म हो चुका है, उनकी हीलिंग हो चुकी है, अब बहुत ही एनर्जेटिक माइंडसेट में आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जितना कंफ्यूज करना था आपको, जितना कंफ्यूज खुद होना था, जितना उनको भटकना था, देखो गाइज मैं मानती हूँ ये चीज़ कि जो भी होता है ना वो डिवाइन की मर्जी से होता है। कोई अगर आपसे दूर जा रहा है, वो भी, उसमें भी डिवाइन की कुछ मर्जी है, कोई आपके पास आ रहा है, वो भी डिवाइन की मर्जी है, कोई आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा है, उसमें भी डिवाइन की मर्जी है। मैं तो अपनी लाइफ को मैं ऐसे ही जी रही हूँ कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। आप खुद नोटिस करो, मेरा जो मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल है, अगर आप नहीं जानते हो, वो भी मेरा चैनल है, डिवाइन हिंदी टैरो चैनल भी मेरा चैनल है। देखो मैं कहाँ पे थी और आज मैं कहाँ पे हूँ, कितनी मेरी ग्राफ नीचे आई है, फिर भी मैं नहीं डर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक विश्वास है, होगा, क्योंकि मुझे खुद की रीडिंग्स पे भरोसा है, मुझे खुद की इंट्यूशन पे भरोसा है, और मैं मानती हूँ कि यार ये फेज भी चला जाएगा, ये भी डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है, तो इसलिए मेरे को टेंशन नहीं आता इतना। ठीक है, तो आपको भी यही बोलना चाहती हूँ, आपके पार्टनर आपको ये बोलना चाहते हैं कि यार छोड़ो यार, पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर की टेंशन छोड़ो, अभी में जीना है। ठीक है, तो अगर वो आपके साथ एक न्यू चैप्टर प्यार का शुरू करना चाहते हैं, एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, जिसमें वो आपको वादे देकर उसको निभाना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो दिख रहा है फ्यूचर में क्या स्कोप है इस रिश्ते का, वो देख पा रहे हैं क्लियरली। ठीक है, उनको पता है आगे जाके किस लेवल पे ये रिश्ता पहुंच सकता है। और बताइए डिवाइन, क्या फील किया इस पर्सन ने। टेंडिंग टू द सीड्स ऑफ लव विद पेशेंस, वॉचिंग देम स्लोली ग्रो, स्लो एंड स्टेडी। यस, देखो गाइज, ये पर्सन अब ना रोने धोने का टाइम जा चुका है, उनको लगता है बहुत हो गया, हमने बहुत टेंशन ली, बहुत परेशान हुए, तुम्हें भी मैंने बहुत परेशान किया, अब धीरे धीरे ग्रेजुअली इस रिश्ते को ग्रो करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। ओके, और बेहतर बनाना है, एक दूसरे को प्यार देना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के प्यार की कदर करनी है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे बट एक स्टेडी प्रोग्रेस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, और उसी बारे में वो कल रात सोच रहे थे। ठीक है, और वो आपके साथ सिर्फ प्यार नहीं,
करियर वाइज भी ग्रो करना चाहते हैं। उनको लगता है अगर आपका साथ मिले ना उन्हें, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, आपसे शादी भी कर सकते हैं, वो भी इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है अब उनको, ठीक है। बट उसमें आपका भी साथ चाहिए, वो अकेले नहीं कर पाएंगे, राइट। उनको आपका भी साथ चाहिए, तभी उनको लगता है कि कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर ये पर्सन इतना पॉजिटिवली अप्रोच रख रहे हैं और इतना पॉजिटिव अप्रोच लेकर आपके पास आ रहे हैं, तो क्या आप उनको नकारोगे या क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस, मैं जानना चाहती हूँ आप क्या चाहते हो। और बताइए डिवाइन, कल रात क्या महसूस किया? समर्पण, ग्राउंडेड एंड डिवोटेड प्रेजेंस हु लव्स विद क्वाइट स्टेडफास्ट स्ट्रेंथ। यस गाइस, देखो अब ये पर्सन बहुत समर्पित होना चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। अब वो टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, बहुत लॉयल, बहुत ऑनेस्ट अप्रोच लेकर आपके पास आना चाहते हैं, अपने आप को पूरा समर्पित करना चाहते हैं, ठीक है। और ज्यादा रोकना नहीं चाहते हैं खुद को, पूरी तरह से आपके होना चाहते हैं, ओके। क्योंकि उनको लगता है कि जब तक वो पूरा समर्पित नहीं हो जाते आपके लिए इस रिश्ते में, तब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। उनका पैशन तो इतना बढ़ गया है ना गाइज, उनका अट्रैक्शन आपके लिए इतना बढ़ गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज्यादा पैशनेट दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, ओके। एंड कहीं ना कहीं अब आप उनके एफर्ट्स देखोगे, सिर्फ पैशन नहीं देखोगे। देखो बोलने वाले तो 100 लोग हैं, करने वाला कोई एक ही होता है, किसी के एक ही इंसान सीरियस होता है, सब लोग सीरियस नहीं होते। तो आपके पार्टनर अब कोई दूरी नहीं रखना चाहते, किसी भी तरह से दूरी नहीं रखना चाहते। यहाँ पे एरीज एनर्जी है गाइस, मेष राशि, पाइसीज एनर्जी है, मीन राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है जो कि है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। डिवाइन और बताइए। एंड यस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, ऑफ कोर्स सारे साइंस होंगे, बट सिग्निफिकेंट अगर बताऊं तो धनु राशि है, सैगिटेरियस, मेष राशि है, एरीज और पाइसीज है, मीन राशि। और बताइए डिवाइन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड गाइज यहाँ पे जेमिनाई भी है, मिथुन राशि, सिंह राशि भी है, लियो, ठीक है। गाइज ये पर्सन ना थोड़ा सा इनका ये ना कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको लगता है ये रिश्ता उनके कंट्रोल के बाहर जा चुका है, तो उनको वो कंट्रोल चाहिए इस रिश्ते पे। मतलब उनको अंडर कंट्रोल फील होना चाहिए कि भाई मैं, मेरे कंट्रोल में है ये रिश्ता, तभी ही इनको सुकून मिलेगा, वरना ये ऐसे ही लटके रहेंगे तो खुश नहीं रहेंगे। तो उनको आपका ग्रीन सिग्नल चाहिए, ओके। सो आने वाले टाइम में ये पूरी कोशिश करेंगे आपको, आपका दिल जीतने की या आपका अटेंशन पाने की, और इन कंट्रोल इस रिश्ते को लाने की कोशिश करने की, ठीक है, क्योंकि तब तक उनको सुकून नहीं मिलेगा। अब वो सब अपनाएंगे, साम दाम दंड भेद सब अपनाकर आपको अपना बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे उनके लिए, उसके लिए उनको दोस्ती का यूज करना पड़े या लस्ट का इस्तेमाल करना पड़े, आपको सिड्यूस करना पड़े, आपको प्यार में पागल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करेंगे क्योंकि उनको आप चाहिए हो। दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू, वेरी सीरियस अबाउट यू, ओके। फिर से साइंस बता दूं गाइस आपको। धनु राशि सैगिटेरियस, मेष राशि एरीज, पाइसीज मीन राशि, लियो सिंह राशि और मिथुन राशि जेमिनाई। ये सिग्निफिकेंटली मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और या दैट्स इट। और गाइज 29 जुलाई को फुल मून स्पेल कर रही हूँ, तो अगर आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो, सारी नेगेटिविटी उसमें से निकालना चाहते हो, रिश्ते को प्योरीफाई करना चाहते हो, एकदम हल्का करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो या सोलमेट्स हो या कोई कार्मिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, या पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या बहुत झगड़े होते हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से कैसे चीजें सही हो सकती है, तो आप फुल मून स्पेल जरूर करवाओ। खास होता है फुल मून स्पेल बहुत, इसलिए मैं बताती हूँ उसके बारे में। बाकी भी बहुत सारे कैंडल स्पेल्स करती हूँ, लेकिन अभी जो अपकमिंग स्पेल आ रहा है, खास स्पेल, स्पेशल स्पेल, वो फुल मून स्पेल है, जो कि मैं 29 जुलाई को करने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आपको बुक कराना है, प्लीज जल्दी बुक कराओ, स्लॉट्स लिमिटेड है। अगर आपको रीडिंग लेनी है, कोई यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, ऑयल पोटली बनवाना है,
या फिर आपको कोई और कैंडल स्पेल करवाना है जैसे मैंने बताया, तो आप मेरे पास आ सकते हो। मेरा नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय।